पुर्तगालियों को मसाला द्वीपों से बाहर कर दिया। अभी जस्ट मैंने बताया कि जब डच आए तो इंडोनेशिया के बहुत सारे मसाला द्वीपों पर पुर्तगालियों का कब्जा था, तो वहां से इन्होंने पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ दिया था और जो इंडोनेशिया वाले क्षेत्र के मसाला द्वीपों पर डचों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है। पुलिकट में डचों ने पगोड़ा नामक सिक्के ढाले। ठीक है, पुलिकट में डचों ने पगोड़ा नामक सिक्के डाले। ठीक है, तो पुलिकट भी कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश से लगा हुआ एक क्षेत्र है। ठीक है, पुलिकट भी आंध्र प्रदेश से एक लगा हुआ एक क्षेत्र है। पुलिकट को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था 1610 ईस्वी में। अभी जस्ट मैंने बताया 1610 ईस्वी में इन्होंने पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया और पुलिकट के पास ही इन्होंने, है ना, पुलिकट के पास ही इन्होंने अपना एक किला बनाया। पुलिकट के पास ही अपना एक किला बनाया। मान लो ये क्या है, पुलिकट है। पुलिकट को इन्होंने क्या बनाया, अपना मुख्यालय बनाया। पुलिकट को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, अभी जस्ट इससे पहले मैंने बताया था। और पुलिकट के पास इन्होंने एक किला बनाया और डचों के किले को हमने कहा गोल्डरिया का किला। ठीक है, गोल्डरिया किला। पूछा जाता है एग्जाम में कि डचों के द्वारा अपने पुलिकट मुख्यालय के पास एक किला स्थापित किया गया था, उस किले का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, डचों ने पुलिकट के पास, पुलिकट को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और वहीं पर इन्होंने एक किला स्थापित किया जिसे हम गोल्डरिया किला के नाम से जानते हैं। और यहीं पर ही उन्होंने, है ना, एक टकसाल लगाया। इन्होंने एक टकसाल लगाया। टकसाल मतलब क्या होता है? जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। ठीक है, ये कंपनी है इतनी शक्तिशाली हो गई कि इन्होंने यहाँ पे सिक्के ढालना भी स्टार्ट कर दिया था और उन सिक्कों को कहा गया पगोड़ा। उन सिक्कों को कहा गया पगोड़ा। पगोड़ा। और देखेंगे कि बैटविया नगर की स्थापना 1619 में हुई। अब इन्होंने पुर्तगालियों को हराया इंडोनेशिया में। ठीक है, और 1619 में इन्होंने, डचों ने अपनी एक नगर की स्थापना की जिसे बैटविया या बटाविया कहा जाता है। बटाविया तो नहीं कहा जाता लेकिन बैटविया जरूर कहा जाता है। तो इन्होंने बैटविया नगर की स्थापना की 1619 में। कहां पर? इंडोनेशिया में। तो इस तरह से आपके सभी स्टेटमेंट क्या हो गए? सही हो गए। तो 1 2 3 कहां पर है? 1 2 3 डी में है। तो 1 2 3 सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो आपको डचों की किलों